हेलो व्यूअर्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। ये जीके का टॉपिक है फर्स्ट क्लास में, लेकिन यही टॉपिक सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में भी है, ईवीएस में भी है, जीके में भी है और साइंस में भी है यही टॉपिक। इस टॉपिक को बिल्कुल ईजी ट्रिक से बच्चों को लर्न करवाएंगे, चाहे वो फर्स्ट क्लास का, सेकेंड क्लास का, थर्ड क्लास का या फोर्थ क्लास का। सभी के सभी प्लेनेट लर्न हो जाएंगे। किस प्लेनेट के बाद कौन सा प्लेनेट आता है, बिल्कुल इजी ट्रिक से एक स्टोरी बताएंगे। स्टोरी के द्वारा ही सारे प्लेनेट आपको लर्न हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी किसी भी क्लास का बच्चा है। तो स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम क्या होता है हमारा? ये सौरमंडल होता है, ये सारा का सारा ये सौरमंडल होता है। इसमें कितने प्लेनेट होते हैं? 8 प्लेनेट होते हैं। और ये क्या है? सन। सन क्या होता है? सन प्लेनेट नहीं है, सन स्टार है। प्लेनेट कौन कौन से, एक बार आपको उनके नेम बता देते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक से लर्न करवाएंगे, एक स्टोरी बताएंगे। स्टोरी के अंदर ही सभी लर्न हो जाएंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सन के सबसे क्लोजेस्ट, सन के सबसे नज़दीक, सबसे समीप कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। इसको लर्न कैसे करेंगे? जैसे ये सन है, इसमें से आग निकल रही है और ये मरकरी यहाँ बैठा बैठा क्या कह रहा है? मरगिरी मरगिरी। इसी से लर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास आग आ रही है, ठीक है, ऐसे कह रहा है मरगिरी मरगिरी, उससे बन गया मरकरी। फिर ये क्या हुआ? इसने एक वैन देखी, वैन में बैठ गया। ये जल रहा था ना ऐसे, तो वैन में बैठ के आगे गया, वैन में बैठते ये बन गया विनस। विनस फिर वैन में बैठ के कहाँ पहुँचा? अर्थ पर। अर्थ पर पहुँचने के बाद फिर क्या हुआ? उसको चोट लग गई और उसके हाथ पे जैसे मार्स निकल गया। मार्स निकल जाता है ना, उसको बोलते हैं मार्स। मार्स होता है रेड कलर का, फिर रेड कलर का हो गया मार्स। अर्थ के बाद मार्स आ गया ना, वैन में बैठा विनस बन गया। फिर अर्थ पर पहुँच गया, अर्थ के बाद उसके मार्स निकल गया, वो रेड कलर का होता है ना, तो इसलिए मार्स भी रेड कलर का होता है। फिर क्या हुआ? उसको चोट लग गई, मार्स निकल गया। फिर क्या हुआ? आगे आया जुपिटर। जुपिटर ने उसको, मार्स निकला हुआ था ना, उसके ऊपर पट्टी कर दी। जुपिटर के पास पट्टी है, बहुत सारी पट्टी रखता है, इसलिए ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, ठीक है। मार्स निकलने के बाद जुपिटर ने की पट्टी, तो मार्स के बाद आ गया जुपिटर। जुपिटर ने पट्टी तो कर दी, लेकिन जुपिटर के से उस पट्टी को सेट नहीं हुई, जुपिटर से वो पट्टी। फिर क्या हुआ? सैटर्न आया। सैटर्न ने, जुपिटर ने जो मार्स के ऊपर पट्टी लगाई थी, जुपिटर की पट्टी को सैटर्न ने सेट किया। पट्टी किसकी थी? जुपिटर की। फिर सैटर्न ने उसको सेट कर दिया, और सेट करने के लिए सैटर्न ने ले उससे रिंग, इसलिए सैटर्न के पास बहुत सारी रिंग होती है। तो रिंग वाला सैटर्न कौन सा है? रिंग वाला प्लेनेट कौन सा है? सैटर्न। सैटर्न के बाद फिर आया यूरेनस, इसके पास रिंग होगी ना। यूरेनस फिर भाग के गए नेपच्यून के पास। यूरेनस ने नेपच्यून को बोला, अरे सैटर्न के पास तो कितनी सारी रिंग हो गई है, उसने जुपिटर से ले ली। अब इसी में से सभी क्वेश्चन निकल के आएंगे। जैसे सन है, सन के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा प्लेनेट हो गया? मरकरी। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सन के 3rd नंबर पर कौन सा प्लेनेट है? वो अर्थ है। क्यों? क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, इसलिए पूछा जाता है। 3rd नंबर पे हो गया अर्थ। और रेड कलर का प्लेनेट कौन सा है भाई? वो तो मार्स है, क्योंकि मार्स पे चोट लग गई थी, मार्स निकल गया था, उस पर रेड कलर का ब्लड निकल गया था ना, इसलिए मार्स हो गया रेड कलर का, पूछा जाता है। और सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट जुपिटर, क्योंकि जुपिटर पट्टी रखता है ना, जुपिटर के पास बहुत सारी पट्टी होती है, सबको ठीक कर देता है, इसलिए वो हो गया सबसे लार्जेस्ट। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा हो गया? जुपिटर। और रिंग वाला प्लेनेट कौन सा होता है? सैटर्न। क्यों? क्योंकि उसने पट्टी को सेट करने के लिए रिंग ले ली थी, इसलिए सब रिंग वाला प्लेनेट हो गया सैटर्न। और सबसे कूल प्लेनेट, सबसे ठंडा प्लेनेट कौन सा होता है? नेपच्यून। क्यों? क्योंकि सबसे पीछे हो गया। एक बार स्टोरी को जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं। सन के पास मरकरी बैठा हुआ, बोला था मरगिरी मरगिरी, जल्दी से वैन में बैठा, वैन में बैठते ही विनस हो गया, और फिर अर्थ पर पहुंचा, अर्थ पर पहुंचने के बाद मार्स निकल गया, फिर वो रेड कलर का हो गया। फिर जुपिटर ने पट्टी कर दी, मार्स के बाद जुपिटर आ गया, जुपिटर के बाद सैटर्न आ गया, क्योंकि सैटर्न ने जुपिटर की पट्टी को सेट कर दिया था और रिंग ले ली थी। सैटर्न के पास बहुत सारी रिंग भी हो गई। उसके बाद यूरेनस नेपच्यून के पास भाग के गया है ना। सारे आपको लर्न हो गए। वीडियो को अगर आप 2-3 बार भी देख लोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। तो अब इसके थोड़े से क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं। इसने क्या पूछा? विच प्लेनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन? सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। मार्स, अर्थ, मरकरी। कौन सा आएगा? मरकरी। जो बच्चे वीडियो देख रहे हो वो मेरे साथ बोल लेंगे, मेरे से पहले आंसर देंगे। तो आगे है व्हाट इज द सन? सन क्या है? सन स्टार है, प्लेनेट है, गैलेक्सी? सन तो स्टार है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
विच प्लेनेट इज नॉन एज द रेड प्लेनेट? कौन सा प्लेनेट रेड प्लेनेट है भाई? मार्स प्लेनेट है ना, मार्स पे वो मार्स निकल गया था, रेड कलर का ब्लड निकल गया था ना, तो रेड कलर का प्लेनेट हो गया मार्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द अर्थ पोजीशन फ्रॉम द सन? सन से अर्थ की कौन सी पोजीशन है? आपको अभी बताया था थर्ड पोजीशन पे है अर्थ। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबसे बड़ा? जुपिटर, वो पट्टी रखता है ना, इसलिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये स्टोरी के अंदर नहीं आया था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लर्न करना है, अच्छे से ध्यान से सुनना है। इसकी भी ट्रिक है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन? कौन था कौन पहला पर्सन कौन था टू वॉक ऑन द मून? जो मून पर सबसे पहले गया था वो पर्सन कौन था, उसका नाम बताना है। वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसकी ट्रिक कैसे लर्न करोगे आप? मून पर जो सबसे पहले गया ना, वो जाते हैं वहाँ पे नीला हो गया, जैसे उसने सब कुछ देखा ना, इतनी दूर गया, वैसे ट्रिक है, सच में नहीं हुआ था। मून पर जाते ही नीला हो गया तो क्या बन गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मून पर जाने वाला पहला पर्सन कौन हो गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक करना, चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय, टाटा।